श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 20 मैत्रेय विदुर संवाद श्लोक संख्या 36 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस दिव्यान ग्रह श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद नैकत्र ते जयति शालिनी पाद पद्मं घ्नन्त्यामोह करतलेन पतत्पतंगम मध्यम विषीदति बृहत्स्तन भार भीतम शांतेव दृष्टिरमला सुशिखा समूह। शब्दार्थ न नहीं, एकत्र एक स्थान पर, ते तुम्हारा, जयति ठहरता है, शालिनी हे सुंदर स्त्री, पाद पद्मम चरण कमल, घ्नन्त्याः मारकर, मोह पुनः पुनः, करतलेन हथेली से, पतत उछालती, पतंगम गेंद को, मध्यम कटी, विषीदति थक जाती है, बृहद पूर्ण विकसित, स्तन तुम्हारे स्तनों के, भार बोझ से, भीतम दुखितः, शांता इव मानो थकित, दृष्टि ही दृष्टि, अमला स्वच्छ, सु सुंदर, शिखा तुम्हारी चोटी, समूह गुच्छा। अनुवाद, हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथों से बार बार मारते हो तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुके रहते। तुम्हारे पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ तो लो। तात्पर्य, असुरों को उस सुंदरी के प्रत्येक पग पर सुंदर हावभाव दिख रहे थे। यहाँ पर वे गेंद खेलते समय उसके पूरी तरह उभरे उरोजों, बिखरे बालों तथा आगे पीछे झुकने की गतियों की प्रशंसा करते हैं। वे पद पद पर उसके स्त्रियोचित सौंदर्य का आनंद लेते हैं और इस प्रकार आनंद लेते हुए उनके मन काम वासना से उद्विग्न हो उठते हैं। जिस प्रकार रात्रि में अग्नि के चारों ओर पतंगे एकत्र होते और फिर मर जाते हैं, उसी प्रकार से असुर सुंदरी के कंदुक सदृश स्तनों की हलचल के शिकार हो जाते हैं। सुंदरी की बिखरी केश राशि भी कामी असुरों के मन को आहत करती है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रम अत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपरि माधुरीं गोष्पतिं राधा कुंडम गिरिवरमोहराधिका माधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तं नतोऽस्मि। वंद्याम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ संध्या रूपी स्त्री को देखकर असुर लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति का विचार कर रहे हैं। कल मैंने बताया था कि 29वें श्लोक से शुरू होकर ये संध्या जो ब्रह्मा ने शरीर त्याग दिया, जो ब्रह्मा ने अपनी क्या बोलते हैं मनोविचार, उनके मन में पाप कर्म का विचार, पाप कर्म उनके मन में नहीं था, पर असुरों ने उनसे संभोग करने के लिए बोला तो वो बहुत दुखी हो गए और फिर भगवान की आज्ञा से उन्होंने वो विचार कॉन्सेप्ट त्याग कर दिया और वो संध्या का रूप बना
और फिर वो असुर ने संध्या को स्वीकार लिया। अभी 29वें श्लोक से ये 36 और कल भी 37, मतलब 8 श्लोक में स्त्रियों का वर्णन है। और मैंने कल बताया था कि भागवतम तो अमल पुराण है, तो इसमें ऐसी बातें क्यों आती है? हाँ, स्त्रियों के शरीर के अंगों की बात हो रही है, तो ये क्यों आता है इसमें? कल मैंने प्रश्न पूछा था और एक जवाब दिया था, फिर मैंने बोला कल यानी आज संडे मैं बताऊंगा। एक्चुअली एक बार मैं एक उदाहरण दूंगा। एक बार श्रील प्रभुपाद को एक भक्त ने बोला कि हम जब रासलीला पढ़ते हैं तो काम वासना बढ़ती है, ऐसा भक्त ने बताया। तो प्रभुपाद ने बोला एक्चुअली रासलीला अभी तुम्हारे पढ़ने योग्य नहीं है, क्योंकि वो ऐसा विषय है जो काम वासना से मुक्त है वही उनको समझ सकते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये काम वासना से निकालने के लिए, काम वासना से निकालने के लिए ये भागवतम हमको सहाय करते हैं। इस प्रकार के जो ये है स्त्रियों के सुंदरता का वर्णन है, स्त्रियों के अंगों का वर्णन किया गया है, स्त्रियों की चाल, स्त्रियों के पैर, सब कुछ का वर्णन किया गया है। तो ये वर्णन पढ़ के हमारी काम वासना भड़कनी नहीं चाहिए, ये देखना है हमें कि क्या वास्तव में हमारी काम वासना भड़कती है। तो बैरोमीटर है, इसीलिए ये सब चीजें इसमें दी गई। आप देखिए बहुत सारी जगह इस प्रकार से वर्णन है। हमने देखा अदिति, पिछले दिनों में हमने देखा अदिति को भी काम वासना बढ़ गई थी और उन्होंने संभोग के लिए मांग की। तो ये सब आता है हमारा प्योरिफिकेशन के लिए, कि हम ये वर्णन पढ़ के सोचे कि अरे ये देखो ये वर्णन जो हो रहा है तो असुर लोग उसमें आकृष्ट होते हैं, तो हमारा आकर्षण बढ़ता है कि नहीं? नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ता है तो हमारा बैरोमीटर है कि हमें और तीव्रता से भक्ति करनी है। ये एक और बात है। और दूसरा बात यह है कि हम इससे ये देख के हम सोचे कि यस देखो असुर लोग इसमें फंसते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए। तो एक तो हमारा बैरोमीटर है कि हम कितने मुक्त हुए हैं काम वासना से, वो एक बैरोमीटर है। ये मुख्य चीज है कि पढ़ते हुए हमको क्या लगता है, हमें भगवान के बारे में विचार होता है या ये स्त्रियों के विषय में हमको ये होता है, ये बैरोमीटर है। और दूसरा हमें दूर रहना चाहिए, कि सोचना चाहिए कि देखो ये असुर लोग, इसके ऐसे लोग, ऐसे के पीछे असुर लोग ही पड़ते हैं। असुरों को बहुत मजा आती है इसमें, वो काम ही होते हैं। तो क्या हमारी काम वासना कम हुई कि नहीं, ये एक चीज हम इसमें देख सकते हैं। अगर नहीं होती है तो हम तीव्रता से भक्ति करें, ये चीज के लिए ये सब वर्णन है। हम आसक्त होते हैं धन के प्रति, हमारा जो भी पोजेशन होता है, हमारा जो भी अंडर में है, घर, दारा, सूद इत्यादि, तो उससे हम कितने अनासक्त हुए वो टेस्टिंग करना है हमको। ये टेस्टिंग के बहुत सारी कथा है, जैसे भरत महाराज की कथा। भरत महाराज युवान थे, उनकी सुंदर पत्नी, उनके बालक और उनका साम्राज्य, शत्रु बिना का साम्राज्य, बहुत सुख प्राप्त, सुखी से रह रहे थे। लेकिन उन्होंने मलवत त्याग किया। मल को त्याग करते हुए कोई किसी को पीड़ा नहीं होती है और कोई देखता भी नहीं मैंने क्या त्याग कर दिया है। तो ये चीज सिखाती है भागवतम। 10वें स्कंद जाने से पहले ये सब चीज में हमको एक्सपर्ट कर देती है। तब जाके हम 10वें स्कंद में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्व भूमिका है। प्रभुपाद कहते हैं ना कि अगर हम 9वें स्कंद तक पढ़ेंगे तो हमें 10वें स्कंद में भगवान की अनुभूति होगी, अर्थात हम भगवान को समझ सकेंगे, हम ब्रह्मभूत अवस्था में आ सकते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, वो शोक नहीं करते और किसी की आकांक्षा नहीं रखते। एक अच्छी सुंदर स्त्री मिले, या हमको ऐसा मौका मिला है तो हम उसको भुगते। तो हमारा प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हमको वैराग्य, रियल वैराग्य क्या है,
सामने आपके सामने भोग भुगतने की चीज है, फिर भी आपको भोग भुगतने की इच्छा नहीं है, उसको वैराग्य बोलते हैं। एक सुंदर स्त्री सामने खड़ी है पर आपको आप विचलित नहीं होते हैं, तो समझना चाहिए कि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। या यही ये सब चीज की हमें, ये भागवतम के ये सब श्लोक हमको मदद करते हैं, और विशेष मदद हमें गुरु से मिलती है। इसीलिए हम लोग हर रोज पढ़ते हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। मैं अधम हूं, हम ये कोई असुर से कम नहीं है। हाँ? या लिखा ना, सुंदरी की बिक्री केश राशि भी कामी असुरों के मन को आहत करते हैं। मतलब थोड़ा सा भी स्त्री का कुछ भी चीज देखने से, चप्पल से पिन तक कहीं पे भी देखा तो कामी उसका ये हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। तो क्या मतलब ये इतना डेंजरस है, हमें इस पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी कालातीत प्रभु मुझे पूछ रहे थे कि प्रभु भगवान की भक्ति में इतना ये क्यों, भगवान चाहते हैं तो हम सबको बोल देते बस भक्ति करो बस, और क्यों ये सब बीच में ये सब समस्या आती है हमारे इंद्रिय तृप्ति की, इसमें अटैचमेंट उसमें अटैचमेंट। मुझे पूछ रहे थे, मैंने बोला कि भगवान हमको स्वतंत्रता देते हैं, स्वतंत्रता नहीं देते हैं और बोले यहाँ गोली मार कि तुम मुझे प्रेम करो प्रेम करो, हाँ 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 प्रेम करता हूँ, पर हमारा नजर क्या है, तो जबरदस्ती प्रेम। प्रेम जबरदस्ती नहीं होता है। कृष्ण चाहते हैं वॉलेंटरी मेरी सेवा करो, वॉलेंटरी मुझे प्रेम करो। इसीलिए हमको सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है। या तो आप कृष्ण के प्रेम में रत रहो, या प्रेम प्राप्ति के लिए दौड़ो, या फिर इंद्रिय सुख के लिए दौड़ो। और इस कल के श्लोक में हमने देखा कि इस भौतिक जगत में इंद्रिय सुख कोई सुख नहीं है। हमें हमें मालूम है, हमारे गन्ना हमने चबाया, उसमें से थोड़ा रस मिला, फिर उसके चौतरे से रस नहीं मिला, फिर हम बोलते बेटा तुम भी टेस्ट करो ना, शायद तुम्हारे को मिल जाएगा। हाँ? हमको नहीं मिला है, मुझे नहीं मिला है, तुमको शायद मिलेगा। इस प्रकार इस जगत में चलता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। यहां लिखा असुरों को उस सुंदरी के प्रत्येक पग पर सुंदर हावभाव दिख रहे थे, तो हमें ऐसा हावभाव नहीं देखना है, हमें दूर रहना है। अभी साधक अवस्था में दूर रहना है। हम एक्सपर्ट नहीं है, हम कहीं पे भी गिर सकते हैं, थोड़ा सा भी असावधान रहने से हम गिर सकते हैं। सोच थोड़ा सा भी मन में विचार किया तो हम गिर सकते हैं। स्त्रियों के बाल, स्त्रियों के शरीर के अलग अलग अंग, प्रभुपाद कहते हैं, बार बार कहते हैं कि ब्रह्मचारी बुक में लिखा है गुरु महाराज ने कि प्रभुपाद कहते हैं यदि आपने स्त्रियों को ये सब देखने का सोचा भी मन में, तो आपका फॉल डाउन हो सकता है। ये बहुत ही ध्यान रखने जैसी चीज है। इसीलिए इवन सभी भक्तों को, गृहस्थ भक्तों को भी ब्रह्मचर्य इन कृष्ण कॉन्शियस बुक पढ़ना चाहिए। प्रैक्टिकल किस प्रकार से हम इस सब चीजें से बचे, ये बहुत बड़ी सिद्धि होगी, बहुत बड़ी सिद्धि होगी। इसीलिए हम कहते हैं हम तो अधम है, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। मैं ये आपका करुणा का सिंधु है गुरुदेव, आप करुणा के सिंधु है, लेकिन मैं अधम अधम जनार बंधु। आप मुझे बचाते हैं। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया। रघुनाथ दास गोस्वामी जब भगवान नित्यानंद प्रभु के पास आए, वो उनके पिता के उस टाइम की आवक 12 लाख मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा। हाँ? तो नित्यानंद प्रभु के पास प्रार्थना करके, नित्यानंद प्रभु मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण में मैं जाऊं, उनके चरण में मैं भक्ति करूं, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपको, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब नित्यानंद प्रभु सबको बोलते कि इसके वहां इंद्र जैसा स्वर्ग है, सुख है, स्वर्ग के राजा इंद्र जितना सुख है, पर उनको उसमें रुचि नहीं है। तो हमारा भी ऐसा होना चाहिए। अभी तो हम यहाँ की कोई भी स्त्री से आक्रोश होते हैं, फिर जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या हालत होगी आप सोचिए। सुंदर, अति सुंदर स्त्री होगी, है ना। तो हम इसीलिए स्वर्ग में लोग
सकाम रहते हैं, हाँ? उनको, हमारे यहाँ फैसिलिटी है भक्ति की, शुद्ध भक्ति की हमको फैसिलिटी मिलती है। स्वर्ग में नहीं है ऐसी फैसिलिटी। स्वर्ग में तो कानन वन में जाओ, अप्सरा के साथ डांस करो, खूब मौज करो, जो खाना पीना सब चलता है। सुरा सुंदरी, हाँ? वो क्या बोलते हैं वो शराब को क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, स्वर्ग के सोमरस। हालांकि सोमरस ये शराब जैसा नहीं है, वो टॉनिक है, उसके नशा चढ़ता है। पर हमारे यहाँ का नशा तमोगुणी नशा है। ये सोमरस का नशा अच्छा है, वो आयु वर्धन करने वाला है सोमरस, आनंद में बढ़ाता है। हमारे यहाँ का नशा दुख, फिर थोड़ा सा सुख, फिर दुख ही दुख, ऐसा नहीं है वो सोमरस। तो हम स्वर्ग में तो फंस जाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ की सुंदरी स्त्री मिस इंडिया से 600 गुनी अच्छी स्वर्ग की सुंदरी होती है। हम देवताओं भी देखे, चंद्र जी, पवन देव, इंद्रदेव, सब इस प्रकार काम के शिकार होते, तो हमारी तो क्या बात करें। इसीलिए यहाँ लिखा है कि हाँ हाँ प्रभु करो दया, पद मोरे पद छाया। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया। इसीलिए हम प्रार्थना एवरी डे हम प्रार्थना करते हैं, एवरी डे, इसीलिए कि हमको इसमें से बचाओ। अधम जनार बंधु, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। सद्मा मतलब हमारा निवास, रहठान, हमारा घर महल। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, ये हमारे भक्ति का आश्रय, हम यही लेके आश्रय लेंगे। बंदो मुई सावधान माते, सावधानी से प्रतिदिन हमको ये गुरु पूजा करनी है। गुरु महाराज लिखते हैं कि कोई भी काम क्यों ना, गुरु पूजा हमेशा करनी है। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है, हमको इस प्रकार इससे बचाते हैं, है? तो हम सबको ध्यान रखना है। हम यही प्रोसेस है कि गुरु पूजा करना, मंगल आरती करना, ये बहुत सरल, मतलब यही पैकेज है इसमें से बचाने का। हम कितना भी प्रयास करेंगे हम फिसल सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।